नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के नवमः पाठ कवयामि वयामि यामि का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। नीचे दिए हुए प्रश्नों का हमने एक पद में उत्तर देना है। क भोजराजः कस्य राज्यस्य नरेशः आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा धारानगर्याः। दूसरा है कः विद्वान राजदर्शनार्थम समायातः। उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधरः। लक्ष्मीधरेण कस्मै आशीर्वादः दीयते। उत्तर हो जाएगा भोजराजाय। यत्र जलपूर्णं सरः भवति तत्र के आगच्छन्ति। उत्तर हो जाएगा पक्षिणः। लक्ष्मीधरः किम समाकर्ण्य धारा नगरीम आगच्छति। उत्तर हो जाएगा विद्यानुरागम दानशीलताम च। अगला है निवास व्यवस्थायै मंत्री कम आदिशति। उत्तर हो जाएगा नगरपालम। सातवां भोजराजेन स्वराज्यात् कस्य निस्सारणादेशः कृतः। उत्तर हो जाएगा अपठित जनस्य। एक बार पुनः पहले का धारानगर्या, दूसरे का लक्ष्मीधरः, तीसरे का भोजराजाय, चौथे का पक्षिणः, पांचवें का विद्यानुरागम दानशीलताम च, छठे का नगरपालम और सातवें का अपठित जनस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। पूर्णवाक्येन अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। क लक्ष्मीधरेण कः आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः। तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधरेण एषः आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः यत् दिनकरदीप्तिरिव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम् आपनोतु। वर्धन्तां विभवा सौख्यानि च लसन्तु सम्पदः विलयं व्रजन्तु च विपदः प्रतिष्ठां लभतां विद्वद्गणः सततं एधतां विद्यासु कलासु च भवदनुरागः। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो पाठ के अंदर जो आया हुआ इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आंसर होता है हमें वह पूरा लिखना चाहिए। तो आप अपने पाठ में देख के या जहाँ भी प्रश्न आपको गद्यांश दिया हुआ होगा उसमें यह है देखकर कि प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है इसका उत्तर, तो हमें वो पूरा का पूरा लिखना चाहिए, तभी हमें पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 2। लक्ष्मीधरः कस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधरः अपठित जनस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्। एक बार पुनः लक्ष्मीधरः अपठित जनस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्। तीसरा है तंतुवायः केन जीविकाम् अर्जयति स्म। तो उत्तर हो जाएगा तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम् अर्जयति स्म। अगला है तंतुवायेन यत् पद्यं रचयित्वा श्रावितं तस्य प्रथमां पंक्तिं लिखत। तो उत्तर हो जाएगा तंतुवायेन यत् पद्यं रचयित्वा श्रावितं तस्य प्रथमा पंक्ति इयम् अस्ति। काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि। काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि। अगला प्रश्न है यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः कुत्र वासयितव्यः आसीत्। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक लक्ष्मीधर कहाँ रहना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः राजभवने वासयितव्यः आसीत्। अगला है तंतुवायस्य पदयोजना कीदृशी आसीत्। तंतुवाय की पदयोजना कैसी थी। तो उत्तर हो जाएगा तंतुवायस्य पदयोजना लालित्यपूर्णा
आसीत्। लास्ट है भोजराजः संतुष्टो भूत्वा कम प्रशंसति। भोजराजः किस संतुष्ट होकर किसकी प्रशंसा करता है? तो उत्तर हो जाएगा भोजराजः संतुष्टः भूत्वा तंतुवायम प्रशंसति। अगला प्रश्न है स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। पहला है लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधरः केन सह प्रविशति। दूसरा है यत्र जल पूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। इसका प्रश्न बनेगा यत्र जल पूर्णम सरः भवति तत्र के स्वयं समायान्ति। अगला है अहम त्रुटितान तंतून संयोजयामि। प्रश्न बन जाएगा अहम कीदृशान तंतून संयोजयामि। अगला है तंतुवायेन गुरुकुले शिक्षा ग्रहीता। तंतुवायेन कुत्र शिक्षा ग्रहीता। पांचवा है राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। प्रश्न बन जाएगा राजा कस्मयी स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। पहला प्रश्न है दिनकर दीप्तिरिव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनोतु। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है? उत्तर हो जाएगा आपनोतु। दूसरा तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षिणः। अगला है महाराज आनीतोयम कुविंदः। अस्मिन् वाक्ये आनीतः इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम। इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कुविंदः। अगला है यावत् अपरा व्यवस्था न भवति अस्मात् वाक्यात् विशेषण पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से विशेषण पद चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर विशेषण है अपरा। अगला है झटिति आगच्छ मया साकम। अस्मात् वाक्यात् सह इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत। सह पद का पर्यायवाची शब्द है इसमें साकम। अगला है तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहं प्रयाति। अस्मिन् वाक्ये आयाति इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहं प्रयाति। इस वाक्य में आयाति इति पद का विलोम पद कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रयाति। अगला प्रश्न है कथा क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा जो क है वो आ जाएगा छठा, और जो ख है वो आठवां, जो ग है वो तीसरा, जो घ है वो पहला, जो ङ है वो दूसरा, और जो च है वो चौथा, जो छ है वो पांचवा, जो ज है वो 10वां, जो झ है वो 7वां, और जो य है वो 9वां। तो हमको इसको पुनः इस प्रकार लिखेंगे कि एकदा लक्ष्मीधरः भोजराजस्य सभां गच्छति स्म। फिर हम लिखेंगे भोजराजः लक्ष्मीधरस्य वाक्चातुर्येण प्रसन्नः भवति। फिर हम लिखेंगे ग यानी राजा भोजः मंत्रिणं लक्ष्मीधरस्य आवास व्यवस्थायै आदिशति। फिर हम लिखेंगे च का मतलब हुआ नगरपालः नगरे कमपि निरक्षरं मूर्खं वा जनम न अपश्यत। फिर हम लिखेंगे छ हो जाएगा भोजराजः नगरपालं काव्य प्रतिभाहीनं जनम नगरात् निष्कास्य लक्ष्मीधरं वासयितुम् आदिशति। इसके बाद हम लिखेंगे क तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम् अर्जयति स्म। फिर हम लिखेंगे झ का मतलब हुआ नगरपालः तंतुवायं राजसभां नयति।
इसके बाद हम लिखेंगे ख। ख का मतलब हुआ तंतुवायः महाकवितुल्य न आसीत। इसके बाद हम लिखेंगे य। य का मतलब हुआ राजा तंतुवायस्य पद योजनां प्रशंसति। और अंतिम हो जाएगा ज। वस्तुतः तंतुवायः अपि कवि आसीत। अगला प्रश्न है पर्यायवाचीनां मेलनं कृत्वा लिखत। पर्यायवाची शब्दों से इनका मेल करना है। तो अमात्य का हो जाएगा मंत्री, तंतुवाय का हो जाएगा कुविंदः, विद्वान का हो जाएगा पंडितः और झटिति का हो जाएगा त्वरितम। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थकान् शब्दान् पाठा चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है गत्वा। गत्वा का विलोम हो जाएगा आगत्य। मूर्ख का पंडितः, निरक्षरः का साक्षरः, निष्क्रम्य का प्रविश्य और संपदः का विपदः। अगला 8वां प्रश्न है अधस्तात् दत्तानि वाक्यानि केन कम प्रति उक्तानि। नीचे लिखे जो वाक्य हैं वो किसने किसके लिए कहे थे। तो केन, तो अगर केन है तो हमें उसका तृतीया में ही आंसर देना है और कम है तो द्वितीया में। तो पहला है मम एतत् सौभाग्यम यद् भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः। ये किसने कहा था। तो उत्तर हो जाएगा भोजराजेन। और किसको कहा, कम लक्ष्मीधरम। तो भोजराजेन लक्ष्मीधरम। दूसरा है अभिवादय भवंतम दिनकर दीप्तिरि भवत्कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोतु। तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधरेण राजानम। लक्ष्मीधरेण राजानम या भोजराजम। अगला है हे राजन यत्र जल पूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। तो उत्तर हो जाएगा, ये कहा था लक्ष्मीधर ने, तो लक्ष्मीधरेण भोजराजम। समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम। उत्तर हो जाएगा नगरपालेन मंत्रिणम। फिर है त्वं भूयः नगरम याहि भोजराजेन नगरपालम। फिर हे महाशय अहम त्रुटितान् तंतून् संयोजयामि। तो तंतुवायेन नगरपालम। आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता तंतुवायेन नगरपालम। राजा भोजः आत्मानं धन्यं मन्यते। तो भोजराजेन आत्मानं। अगला है दयस्व मयि दयस्व तंतुवायेन नगरपालम। फिर भोजराजेन मंत्रिणम नगरपालम संभाव्य आदिश्यताम। ये कहा था भोजराज ने मंत्री से। तो भोजराजेन मंत्रिणम। धन्यवाद।